आज मैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश CJI रमन्ना साहब, सुप्रीम कोर्ट के बड़े न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब और सुप्रीम कोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीश जी से मेरा अपील है, प्रे है, जो बिहार में 2019 मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था। आज 2022 में बालिका गृह कांड पटना और गायघाट पटना, बालिका गृह कांड पटना मुख्यालय है पटना, और बालिका गृह कांड गायघाट पटना। विगत दिनों या परसों पटना हाईकोर्ट ने डांट डपट लगाई बिहार सरकार के पदाधिकारी को, तो कल FIR किया गया। फिर FIR में FIR नंबर नहीं दिया गया। अब जो लड़कियां FIR करने के लिए गई, वहाँ पर कुछ पुलिस वहाँ पहुँचे हुए थे और उसे सहयोग नहीं कर रहे थे, उसे समझा रहे थे ऐसे करो ऐसे करो। हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश CJI रमन्ना साहब से मेरा अपील है, 2019 में बिहार में ही मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था। मैं बार बार बोलता हूँ, बिहार की मीडिया बिहार सरकार के पैसे पर पलती है, इनका कोई भी मॉरलिटी नहीं है। कैसे ने उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे गोगोई साहब, उनको कैसे ने पता चल गया, वे जांच करवाए। तब अखबार में आया बात 11 बच्ची की हत्या होती थी और 34 के साथ बलात्कार होता था। माननीय गोगोई साहब ने आदेश दिए, जांच हुआ तो एक जिला न्यायाधीश को जांच करने का आदेश दिया, वो जजमेंट भी दे दी। सिन्हा जी थे और बिहार सरकार उसमें बार बार हस्तक्षेप कर रही थी, बड़े बड़े पदाधिकारी को भी उससे निकाल करके दूसरे पदाधिकारी को दे दिया जाता है। हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश CJI रमन्ना साहब से अपील करते हैं, भारत में सुप्रीम कोर्ट की सबसे एक आस्था, एक विश्वास बना हुआ है और दुनिया भी, पूरा वर्ल्ड भी भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रति, इतने बड़े देश के सुप्रीम कोर्ट का पावर बहुत अधिक है। लेकिन बिहार में जिस तरह से गोगोई साहब ने जांच करवाए, उसमें एक पार्ट को ही देखा गया, छोटे छोटे कर्मचारी, छोटे छोटे 4th ग्रेड का कर्मचारी को उसमें सजा दिया गया था, अब बड़े बड़े लोग बच गए। जो सिन्हा जी 2019 मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का जांच किए, जजमेंट दिए, उन्होंने भी प्रेस मीडिया में बोले, बड़े बड़े आदमी के पास लड़की का सप्लाई हो रहा था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश CJI रमन्ना साहब से अपील करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय खंडपीठ, 3 सदस्यीय खंडपीठ की अध्यक्षता में CBI जांच होनी चाहिए। ये बिहार सरकार के संरक्षण में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था। अब बिहार सरकार के संरक्षण में बालिका गृह कांड पटना, बालिका गृह कांड गायघाट पटना हो रहा है। यहाँ 200 लड़कियाँ होती है, इसमें भी कितना मर गया, कितने के साथ बलात्कार हुआ, ये निंदा का विषय नहीं है, ये सख्त कार्रवाई का विषय है। बिहार सरकार पर यह बात बिल्कुल रामचरितमानस का वापंती बैठता है, यौवन ज्वर किसे नहीं बलकावा, मच्छर का ही कलंक न लावा, चिंता सांपन को नहीं खाया, किन पद पाए बढ़ाया। छोटे छोटे व्यक्ति को अगर पद बड़ा मिल जाता है तो वे इसी तरह का हरकत करते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा के लिए चिंता हो ही मोहि अपारा, अपजस नहीं हो तुम्हारा। हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में
सुप्रीम कोर्ट को अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। जो दुनिया यह नहीं कहे भारत का न्यायालय एक राज्य सरकार पर कार्रवाई नहीं कर सके। अमेरिका कहेगा, पाकिस्तान कहेगा, हम बोलेंगे तो हम पर FIR हो जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट से पहले तो बिहार सरकार FIR कर देगी, क्योंकि इन्हें सच सुनने का आदत नहीं है। ये सच को हर वक्त कुचलते हैं। दिन के उजाले में 12 बजे से 3 बजे मधुबनी की बेनीपट्टी में सेना जवान का 55 सदस्यों की हत्या होती है 12 बजे से 3 बजे, और बिहार सरकार के संरक्षण में होता है हत्या। इन्हीं का संरक्षित व्यक्ति, आपको मालूम, सुप्रीम कोर्ट को मालूम है, जो सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत मिल जाती है। ये बिहार सरकार का घोटाला, बिहार सरकार का जोबन जड़ किसे नहीं बलकावा, इसी का एक रिफ्लेक्ट है बिहार सरकार के कारनामे का। हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं 5 सदस्यीय खंडपीठ, 3 सदस्यीय खंडपीठ सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में। पटना से यह केस सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में CBI जांच होनी चाहिए। बिहार सरकार, पटना हाईकोर्ट भी जांच करे, और पूरे मामले का बिहार के बड़े बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को यह समझ में आ जाए न्यायालय क्या है, लड़की का अपमान क्या क्या है। ये बिहार सरकार के लिए जिस तरह से एक द्रौपदी का चेहरण हुआ था तो महाभारत हुआ था, एक सीता का अपहरण हुआ था, रावण कुल के खानदान का नाश हुआ था, यह बिहार सरकार जो गद्दी पर बैठी हुई है इसी का यही कारनामा करते हैं। ये कभी केंद्र सरकार का पक्ष में बयान देते हैं और कभी केंद्र सरकार से बयान दिलवाते हैं पक्ष में, और सारे अपराध को अंजाम देते हैं। संवैधानिक व्यवस्था, पटना हाईकोर्ट क्या जांच कर सकती है? 1 साल हो गया, 1 साल से अधिक हमारा संवैधानिक संस्थाओं का कार्यकाल 5 साल का है। लोकसभा हो, विधानसभा हो, राज्य का विधानसभा हो या लोकसभा का हो, 1 साल से अधिक हो गया है। पटना हाईकोर्ट में 30 याचिकाएं दायर की गई है, क्यों नहीं सुनवाई हुई? हमारा प्रजातंत्र कैसे मजबूत रहेगा? और 2019 का बालिका गृहकांड तो भारत का न्यायालय का और बिहार सरकार का प्रतिष्ठा को पूरे विश्व में दिखा दिया गया है किस तरह से घृणित काम बिहार के अंदर में, बिहार सरकार के अंदर में होता है। और सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाती, ठोस कार्रवाई नहीं कर सकती है। कई एक बार ऐसा हम अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश CJ रमन्ना साहब से, आप NIA के द्वारा हो या CBI के द्वारा हो, सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यीय खंडपीठ, 5 सदस्यीय खंडपीठ, और जिसमें मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड और वर्तमान में बालिका गृहकांड गाय घाट का जांच करवाइए। एक लड़की की हत्या नहीं हुई है, एक लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ा रैकेट है और बिहार सरकार का संरक्षण है। कौन है वंदना गुप्ता? क्या कौन चीज़ है? ये बेचारी है। बिहार सरकार ने स्पष्ट रूप से पहले कहा है 50 वर्ष से अगर आपका उम्र हो गया, आपका सेवा का संग हम जांच करवाएंगे कि आपका सेवा काल का क्या रहा। पहले नियम था अगर कोई व्यक्ति घोटाला में कोई व्यक्ति किसी तरह से भ्रष्टाचार में किसी तरह से फंस जाता है तो उसको निलंबन किया जाता है। आज सार्वजनिक रूप से यह बात क्यों कहा गया बिहार सरकार के द्वारा? इसीलिए गलत काम करने के लिए आदेश, लिखित आदेश नहीं होता है। गलत काम करने के लिए लिखित आदेश नहीं निकाल सकता है कोई भी ऑफिस, कोई भी मंत्री, बिहार सरकार, लेकिन मौखिक काम करने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। और मौखिक के सुप्रीम कोर्ट की 7-8 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बिहार पटना आए हुए थे। उन्होंने कहा था बिहार में कोर्ट के बाहर ही हो जाता है फैसला,
किसे सजा देना है, किसे रिहाई करना है, मैनेज हो जाता है। ये बिहार सरकार का साजिश के तहत, बिहार सरकार के सौजन्य से पटना का बालिका गृह कांड हुआ है। बिहार सरकार के कारनामे के चलते और मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड यह सिद्ध कर देता है बिहार सरकार की संलिप्तता। बिहार सरकार के इस पर कोई ठोस कार्रवाई, आप उस जजमेंट को देखें जो सिन्हा जी, जो जिला न्यायालय के थे, उन्होंने जजमेंट दिए कि यहाँ से लड़की का सप्लाई होता था बिहार सरकार के मंत्रियों के पास, बड़े बड़े लोगों के पास, और उस पर फिर घटना हो गया। हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी से मन्ना साहब से अपील करते हैं, जो 5 सदस्यीय खंडपीठ पटना में हाईकोर्ट में, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बार बार सुनवाई करते थे कोरोना काल में। अब बिहार सरकार ने घोषणा किया था हम 4-4 लाख रुपया देंगे, बिहार भारत का पहला राज्य होगा जो कोरोना से मरने वालों को 4 लाख रुपया देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब बहस हुआ, जब सुनवाई चल रही है हाल ही में, तो बिहार सरकार एब्सेंट हो गई और 50,000 टका ने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। लेकिन बिहार सरकार ने, कितने लोग मरे कोरोना से, और एक भी व्यक्ति को, गांव कस्बा टोला टप्पर में मरने वाले को 50 पैसा भी नहीं मिला, 50 रुपया भी नहीं मिला। उसका तो रिपोर्ट मिला, डेथ सर्टिफिकेट जांच करवाए थे, मर गए तो हम जांच करवाएंगे। जब कोरोना लॉकडाउन था, सख्त कर्फ्यू जैसा था, लोग जांच क्या करवाता। लेकिन ये घोषणा करते हैं 4 लाख का, देते हैं 4 रुपया नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश पर बिहार सरकार ने नाम ही नहीं बताया। पटना हाईकोर्ट की जजमेंट, करोल साहब पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वे पूछते रहे कोरोना से मरने वालों की संख्या बताइए, तो ये नहीं बताए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो 50-50 हजार हर कोरोना से मरने वालों को दिया जाए, तो ये कहाँ बताए, ये कहाँ दिए पैसा बिहार सरकार ने। इस पर सख्त कार्रवाई, और ये घटना बार बार होता है। परसों भी बिहार के ही मुंगेर में 3 आदमी की हत्या होती है दिन के उजाले में, और बिहार सरकार में ये बालिका गृहकांड, मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड 2019 में हुआ था। आज पटना बालिका गृहकांड, पटना में मुख्यालय में बालिका गृहकांड गायघाट में होता है। अब बिहार सरकार उसमें अरंगा लगा रही है। हम पटना हाईकोर्ट भी जांच करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय खंडपीठ, 5 सदस्यीय खंडपीठ की अध्यक्षता में सीबीआई जांच होनी चाहिए इस घटना का, बिहार की घटना का। ये बिहार के पर जो बिहार सरकार ने जो काले कारनामे किए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। हम यही सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं, आप इस पर सख्त कार्रवाई किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है हमारी बालिका सुरक्षित नहीं रहेगी और देश दुनिया में हमारा सुप्रीम कोर्ट का मान मर्यादा घट जाएगा। भारत सरकार का इस पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि भाजपा और जदयू की सरकार है बिहार में। गृह मंत्री इस पर बयान नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? जो भी हो, हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं, भगवान के बाद अल्लाह, मोहम्मद, पैगंबर, राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा के बाद अगर धरती पर किसी भी व्यक्ति को आशा होता है तो न्यायालय से आशा होता है, किसी समाज को आशा होता है तो न्यायालय से, सब सर्वोच्च न्यायालय से आशा होता है। सुप्रीम कोर्ट से मेरा अपील है कि आप इस पर ध्यान दें। धन्यवाद।